चलो आज की क्लास में देखेंगे हम क्या रहेगा स्क्वायर। ठीक है, कल की क्लास में हमने डिवाइड करना सीखा था और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे स्क्वायर, कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर यानी वर्ग जिसे बोलते हैं। तो स्क्वायर निकालने के लिए दो चार बातें आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप जल्दी से क्या ना स्क्वायर निकाल सको किसी भी संख्या का। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई संख्या 2, 3, 7, 8 के साथ समाप्त हो जाती है तो यह एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को गौर करेंगे कि अगर हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर की बात करेंगे तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर की बात करेंगे तो 4 आएगा, 3 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 5 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 25 आ जाएगा, 6 की स्क्वायर की बात करेंगे तो 36 आएगा और 7 की स्क्वायर की बात करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, 8 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 64 आ जाएगा और 9 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 81 आ जाएगा। आपको स्क्वायर निकालना है किसी भी संख्या का तो आपको बस इतना याद रखना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर आप याद कर लो अच्छे से। अब देखो इसका कहने का मतलब ये है, ये जो बोल रहा है ये जो है 2, 3, 7, 8, यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 3, 7, 8। ये अगर किसी संख्या के स्क्वायर लास्ट में आपको मिले तो वह स्क्वायर नहीं होगा। जैसे ये बताओ, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है क्या, नहीं है। यहाँ पे देखो इकाई अंक में 4 है, वहाँ भी नहीं है। यहाँ पे देखो 9 है, वहाँ नहीं है। यहाँ देखो 6 है, वहाँ भी नहीं है। देखो 5 है, वहाँ नहीं है। यहाँ देखो 6 है, इसमें नहीं है। 9 है, नहीं है। 4 है, इसमें भी नहीं है। 1 है, नहीं है। मतलब अगर आपको ऐसे मिल जाए इकाई अंक में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और आपका 8 आ जाए। जैसे मान लो कि अगर 82 को अगर चेक करोगे तो बताओ इसके इकाई अंक में क्या है, 2 है। 2 होगा तो ये किसी के स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देख लो, जैसे मान लो कि आपको अगर मान लिया 64 की बात किया, 64 में इकाई अंक क्या आया, 4, इकाई 4 आया है तो देखो 4 आया तो मतलब ये किसी ना किसी का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ रहे हैं तो वो किसी के स्क्वायर नहीं होते हैं। स्क्वायर में कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 के बाद 9 आ सकता है, 9 के बाद आपका 6 आ सकता है और 6 के बाद आपका 5 आ सकता है। इतने ही नंबर होंगे बस, क्योंकि बाद में फिर ये रिपीट हो गए हैं। ठीक है, ये नंबर नहीं आएंगे। और एक नंबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। जैसे 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, आगे देखो, यदि इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक हमेशा क्या होगा, 2 होता है। कैसे, जैसे आपको 5 का स्क्वायर निकालना है तो क्या आएगा, 25। 25 में इकाई अंक क्या है, तो दहाई अंक क्या आया, 2। आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। इकाई का अंक कितना आया, तो दहाई का अंक क्या है, 2। आपको 25 का स्क्वायर निकालना है तो बताओ क्या आएगा, 625। इकाई का अंक क्या आया और दहाई का अंक क्या आया, 2। मतलब अगर आपको 5 का मतलब किसी भी संख्या, जैसे मान लो कि आपको अगर बोल दिया जाए कि 105 का स्क्वायर निकालना है तो 105 का स्क्वायर निकालना है, 5 आया है तो यानी इसके लास्ट में क्या आएगा, 25 आएगा। मतलब इकाई में 5 होगा, दहाई में 2 होगा। यही इसका कहने का मतलब है। आगे अगर देखें थोड़ा सा क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, कोई भी संख्या तब तक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती जब तक उसका अंकीय मूल 1, 4, 7 या 9 ना हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है, इसका ये बहुत सारी चीज़ों को क्या है ना कैलकुलेशन में आपके काम आएगा। ये क्या है, 1, 4, 7, 9। जैसे ये बताओ कि मुझे अगर 12 का स्क्वायर निकालना है तो मैं 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। आपको अगर 9 का स्क्वायर निकालना है 81। आपको अगर 13 का स्क्वायर निकालना है 196।
ठीक है। आपको अगर 15 का स्क्वायर निकालना है 225, आपको अगर मान लो कि 21 का स्क्वायर निकालना है 441, आपको अगर मान लो यहाँ पे कि 26 का स्क्वायर निकालना है 676, ये होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अगर कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे नंबर दिया 4, अब मैं पूछूं कि 4 किसका स्क्वायर है तो बोलोगे सर 2 का, ठीक है। मैंने अगर नंबर दे दिया यहाँ पे आपको 87, मैं पूछूंगा बताओ ये किसका स्क्वायर है, बोलोगे सर ये किसी का नहीं है, ठीक है। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, मान लो कि मैंने आपको दे दिया 327, अब मैं आपसे पूछूं ये किसी का स्क्वायर होता है क्या, तो आप सोच में पड़ जाओगे, निकालने लग जाओगे। तो निकालना नहीं है, तुरंत इसको पता कैसे करोगे? आपको जैसे यहाँ देखो, ये जो नंबर दिए गए हैं इनको आपस में जोड़ देना है। 4 और 4 कितना हुआ? 8, 8 और 1 कितना हुआ? 9। देखो 9 आया, मतलब 1 4 7 9 ही आना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई आ रहा है तो वो स्क्वायर नहीं होगा। जैसे देख लो 5 2 7, 7 2 9, 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9। यहाँ देखो ये बताओ 9 1 10 और 10 6 कितना हुआ? 16। 16 को ऐसे नहीं लिख दोगे, फिर इसको 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7। देखो 7 आया, ठीक है। इसको अगर जोड़ोगे 6 6 12 और 12 7 कितना होता है? 6 6 12, 12 7 कितना हो जाएगा? 19। और 19 को इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10। और 10 में फिर जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1। ये देख लो, यहाँ देख लो, इनको जोड़ के देख लो, बताओ 8 7 कितना होता है? 15 होता है कि नहीं? 15 को फिर जोड़ोगे तो क्या आएगा? 6। वहाँ पे 6 है क्या? नहीं है। इसको देख लो 3 2 5 और 5 7 5 12, 12 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3। 3 है क्या वहाँ पे? नहीं है। मतलब आपको कोई भी नंबर दे दे, जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसा कुछ दे दिया, अब पूछा ये किसी का स्क्वायर है क्या, तो आपको आपको क्या है ना, सोच में नहीं पड़ जाना है, सीधा सीधा इनको जोड़ देना है। 6 3 9, 9 7, 9 7 अगर जोड़ोगे तो 16, और 16 में 6 जोड़ोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 22। अब 22 का फिर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 4। 4 आया, मतलब यहाँ पे 4 है, ये किसी ना किसी का क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर में आपको 1 4 7 9 इन 4 नंबर को याद रखना है। अगर उसके अंकों का योग में करने पर 1 4 7 9 आ रहा है तो वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा ही होगा, ठीक है। आगे देखें, यदि कोई संख्या 0 1 4 5 6 9 के साथ समाप्त होती है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अभी जो मैंने आपको बताया है कि 0 आ जाए इकाई के अंक में, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। कौन कौन में नहीं होता है? 2 में नहीं होता, 3 में नहीं होता, 7 में नहीं होता, 8 में नहीं होता। ये 4 संख्याओं में पूर्ण वर्ग नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता, और इसमें पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर इसमें होगा और इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। चलो आगे अगर बात करते हैं, क्या दिया है? स्क्वायर निकालना। अगर आपको स्क्वायर निकालना है किसी भी संख्या का तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे देखो 100 के आसपास नंबर देख रहे हैं कि 100 के आसपास अगर आपको नंबर मिल रहे हैं। अब देखो आपको अगर वहाँ जैसे नंबर दिया है 103, 103 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, आपको अगर नहीं पता है तो आप क्या करोगे भाई? आप सीधा सीधा इसमें गुणा करने लग जाओगे, यही चीज़ करोगे स्क्वायर निकालने के लिए। तो इसमें आपका टाइम लगेगा। 3 3 9 0 3, फिर 0 का करोगे तो 0 0 0 आएगा, इसके बाद फिर 1 का करोगे तो 3 0 1 आएगा, फिर इसके बाद जोड़ोगे तो 9 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। यही इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा कि नहीं? तो अब आपको करना कैसे है कि अगर मान लो कि यहाँ पे 100 के आसपास कोई नंबर आपको आ रहा है, 100 के आसपास कोई नंबर अगर आ रहा है तो आपको करना क्या है? स्क्वायर निकालने के लिए ध्यान देना, आप सबको भूल जाओ, गुणा उड़ा सब भूल जाओ, सीधा सीधा नंबर याद रखो। ये 103 है, 103 है, ये बताओ आपने ये चीज़ समझ ली, ये 100 बेस पकड़ लेना है। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, 100 से 3 ज़्यादा है भाई, ये 3 तो ज़्यादा है ना, आपको दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट में इसके क्या है?
3 है, आपको 3 का स्क्वायर तो याद होगा, 3 का स्क्वायर याद है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। और इसको हमेशा 2 अंकों के साथ लिखना है, 2 अंकों के साथ 0 9 लिखोगे, 9 0 मत कर देना, ये 90 बन जाएगा और 90 तो हो नहीं सकता है, ठीक है। 2 अंकों के साथ लिखना है तो क्या लिखेंगे 0 9। इसके बाद ये बताओ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था 100 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, तो इसमें 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 106। ठीक, आगे देखो, जैसे हमको इसका निकालना है 106 का निकालना है, ठीक है। ये बताओ ये 6 से कितना ज़्यादा है, सॉरी 100 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। पहले हमको 6 का स्क्वायर लिख देना है, 6 का स्क्वायर लिखोगे तो बताओ कितना आएगा 36, ठीक है। और ये 6 ज़्यादा है ना, इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 112। आया कि नहीं आया, समझ रहे हो। या फिर अगर मान लो कि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, क्या है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो भैया, क्या करना है इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे इसको लिख सकते हो 100 + 6 स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब ये देख लेना है इसका स्क्वायर कितना होता है 36, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे मतलब ये आपको, आपने बेस 100 लिया था, बेस आपने क्या लिया था 100 लिया था, तो भाई आपने ये 100 तो आपका रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। अब इसको ऐसे सोच सकते हो, ये आपने इसका ये 36 निकाल लिया है और ये 6 एक्स्ट्रा बच रहा है, और 100 से ये पूरी संख्या हमारे जोड़ेंगे तो 106 बन रही है, और 106 जो 100 से हमारा 6 ज़्यादा है, तो यानी 106 में 6 अगर ऐड करेंगे तो 112 ही तो आएगा। 112 इसके साथ में आप रख दोगे, 112 आपका हो जाएगा। आप यहाँ पर करके चाहे देख लो, यही आंसर आएगा 106 × 106। यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 36, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। फिर करेंगे 0 0 0 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 6 0 1, यही आएगा कि नहीं आएगा। जोड़ोगे तो क्या आएगा 6 3 2 1 1, ठीक। बस इसको अगर आपको निकालना है, इसको अगर आपको निकालना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 100 + 12 लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। मैंने क्या बताया है, सिर्फ 2 नंबर का यूज करना है, सिर्फ 2 नंबर का यूज करना है। यहाँ पे कितने नंबर हो गए 3 हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे आपको करना क्या है, ये 112 लिखा है, 112 100 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो इसमें 12 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 124। 124 में ये जो इधर वाला नंबर ज़्यादा है इसको जोड़ दो तो बताओ कितना हो जाएगा 125। तो यानी आप लिख दोगे 125 और ये 2 अंक लगा दोगे, क्या हो जाएगा 44। समझ रहे हो बात को। इसी तरह इसको अगर निकालोगे तो देखो यहाँ पे 122 है, 122 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो पहले यहाँ पे देख लो, ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है 22। भाई इसको आप क्या लिखोगे 100 + 22। 22 का स्क्वायर याद होना चाहिए। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। 22 का स्क्वायर 484। अब ये बताओ, यानी ये 122 है, 122 100 से कितना ज़्यादा है 22 ज़्यादा है, तो 22 इसमें जोड़ दोगे और तो कितना हो जाएगा 144। और 144 यहाँ पे आपको 2 अंक लेना है, ये 1 अंक एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है। 144 में 4 जोड़ो कितना आएगा 148, और इधर क्या लिख दोगे 8 4। समझ रहे हो। तो ये आपका स्क्वायर निकालने के लिए है, यानी अगर 100 के आसपास कोई नंबर है तो हम उनका स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो अगर 100 से नीचे अगर नंबर आपका आ रहा है, 100 से नीचे अगर नंबर अगर आपका आ रहा है, जैसे आपको 96 का आ जाए, 93 का आ जाए, 82 का आ जाए, 87 का आ जाए, तो कैसे करेंगे। अब जैसे मान लो कि हम सीधा पहले 96 की अगर बात करें, अगर मान लो कि हम इसका गुणा करेंगे तो 96 × 96 ऐसे करेंगे, 6 × 6 करेंगे 36 आएगा, 3 आ जाएगा, और 6 नामी 54, 54 3 कितना हो जाएगा 57, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 6 के 54 की 4, हासिल कितना आएगा 5, और 9 ने 81, 81 5 कितना हो जाएगा 86। यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 7 4 11, 6 5 11 और 1 12, और ये कितना आ जाएगा 9।
9216। अब यहाँ पे देखते क्या आता है, तो इसको आपको करना कैसे है, ये 96 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 4 लिखोगे, 100 माइनस 4 लिखोगे। 4 स्क्वायर निकालना, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, ये बताओ ये 96 जो है 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 100 से 4 कम है, तो ये बताओ 96 में 4 घटा दो, कितना आ जाएगा, 92। यही तो दिया हुआ, समझ रहे हो बात को। ठीक है, आगे देखो, अगर हमको इसका निकालना है तो इसको बताओ हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 7 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे भाई, 100 में से 7 घटाएंगे तो 93 आएगा। 7 का स्क्वायर पता है